हे एवरीवन, वेलकम टू स्कूल वेज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड पार मेड इजी के थर्ड चैप्टर के बारे में। इससे पहले हम वर्ड पार मेड इजी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में और उससे रिलेटेड रूट वर्ड्स के बारे में। सेकेंड चैप्टर में हमने बात की थी डॉक्टर्स के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिशनर्स के बारे में। और इस वीडियो को समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोज़ को देखना ज़रूरी है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो के एंड में आपको लिस्ट मिलेगी 30 रूट वर्ड्स की, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज इस वीडियो में सबसे पहले जिस प्रैक्टिशनर के बारे में हम बात करेंगे वो है साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट की बात करें तो साइको एनालिस्ट बना है साइक एंड एनालिसिस से। एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत थरोली स्टडी करना या बहुत ध्यान से उस चीज़ के बारे में समझना और जानना। और साइक की बात करें तो साइक का मतलब होता है सोल, माइंड या स्पिरिट। तो माइंड या सोल को बहुत थरोली समझना, बहुत ध्यान से उसके बारे में एनालिसिस करना कि किस थॉट पे कैसा रिएक्शन आता है, या हमारा माइंड किस तरीके से रिएक्ट करता है किस सिचुएशन में, या कैसे थॉट्स का कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे माइंड पे। इन चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना, ये काम होता है साइको एनालिस्ट का। अगर डेफिनेशन की बात करें तो साइको एनालिस्ट अपने पेशेंट्स को अवेयर करवाते हैं उनकी जो लाइफ में फियर्स और एंजाइटी के जो रीजंस होते हैं, वो उनके बिहेवियर को, उनके माइंड को थरोली एनालाइज करते हैं, उनकी पास्ट लाइफ के बारे में उनसे बातें करते हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में उनसे डिटेल्स कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद उनके बेसिस पे पेशेंट का जो भी फियर या डर होता है उसके बारे में उसे अवेयर करते हैं। और जब आपको रूट कॉज पता चल जाता है, आपकी परेशानी का कॉज जब आपके सामने होता है, तो आप उसका सोल्यूशन ईजीली कर सकते हैं। साइको एनालिस्ट का काम होता है उस रूट कॉज को ढूंढना जिससे आप अवेयर नहीं हैं, अनकॉन्शियस हैं, जिसके बारे में आप उस कॉज को ढूंढना और आपकी जो भी डिजीज़ है उसको क्योर करना। आप जैसा सोचते हैं आपकी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आप खुश रहते हैं, आपका मन खुश रहता है। बट अगर आप अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट्स की तरफ ले जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं और स्ट्रेसफुल फील करते हैं। और जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी पे दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पे कुछ रूट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ सोमा, विच मीन्स बॉडी। Second one is genesis, which means birth or origin. Third one is pathos, which means suffering or disease. तो नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि रिलेटेड हैं ऊपर दिए हुए रूट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है साइकोजेनिक। तो साइक का मतलब हम सब जानते हैं माइंड, सोल और स्पिरिट होता है साइक का मतलब। जेनिक, जेनिक जो है उसका रूट वर्ड है जेनेसिस। आपके माइंड से जो चीज़ क्रिएट हो रही है, जिसका ओरिजिन आपके माइंड में हो रहा है, उसे हम कहेंगे साइकोजेनिक। सेकंड वर्ड है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी जो है वो ट्रीटमेंट है माइंड का। साइकोथेरेपी को हम टॉक थेरेपी भी कहते हैं, जिसमें डॉक्टर पेशेंट से बात करता है और कॉजेज़ जानने की कोशिश करता है कि किस रीज़न से इंसान को जो मेंटल डिस्टर्बेंस है या मेंटल इलनेस है, उसका जो कॉज है उसको पता करने की कोशिश करता है। तो उसे हम साइकोथेरेपी कहते हैं। जो डॉक्टर्स या जो प्रैक्टिशनर्स परफॉर्म करते हैं साइकोथेरेपी को, उन्हें हम साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं। सो हमारा थर्ड वर्ड है साइकोथेरेपिस्ट। साइकोथेरेपिस्ट वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं डायग्नोस करने में और ट्रीट करने में मेंटल इलनेस को। नेक्स्ट वर्ड है साइकोथेरेप्यूटिक। साइकोथेरेप्यूटिक का मतलब होता है मेंटल डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट से रिलेटेड। और वो मेंटल डिसऑर्डर की जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिनल होने की बजाय या मेडिकल होने की बजाय साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है, जिसमें पेशेंट से बात करके उसकी साइकोलॉजी को समझा जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे काउंसलिंग देके या उससे बात करके। सो उसे हम कहते हैं साइकोथेरेप्यूटिक, विच इज़ रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर बाय साइकोलॉजिकल रादर देन मेडिकल मीन्स। आर नेक्स्ट प्रैक्टिशनर इज़ साइकोलॉजिस्ट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं, इसलिए हम बस इसका एक ओवरव्यू लेंगे। इसमें साइकोलॉजिस्ट बना है साइक और लोगोस से। साइक जो है वो माइंड एंड सोल, लोगोस मीन्स स्टडी और साइंस। तो जो लोग स्टडी करते हैं साइक या माइंड को या ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट का बेसिकली काम होता है ह्यूमन बिहेवियर को समझना। कोई इंसान किसी पर्टिकुलर तरीके से अगर रिएक्ट कर रहा है किसी चीज़ पे, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, किस पर्टिकुलर थॉट से इंसान कैसा रिएक्शन देगा, ये सब चीज़ें एनालाइज करने का काम होता है साइकोलॉजिस्ट का।
तो हम साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं। साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ साइक, साइकोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज़ द साइक। हम बात करेंगे कुछ वर्ड्स के बारे में जो कि रिलेटेड हैं साइकोलॉजिस्ट से या साइक से। फर्स्ट वन इज़ साइक। साइक से हम डेजिग्नेट करते हैं या डिनोट करते हैं हमारी मेंटल या स्पिरिचुअल लाइफ को, जो कि नॉन फिजिकल वे में प्रेजेंट होती है। एक हमारी लाइफ का पार्ट होता है जो कि मटेरियलिस्टिक होता है, जिसे हम फिजिकल फॉर्म कहते हैं। उसको छोड़ के जो हमारी मेंटल या स्पिरिचुअल लाइफ होती है जो कि नॉन फिजिकल फॉर्म में होती है, उसे हम साइक कहते हैं। ऐसा फिनोमेना या ऐसी क्वालिटी जिसे हम फिजिकल टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं साइकिक। जैसे आपने सुना होगा कुछ लोगों में सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाती है अपने आप, उन्हें इंट्यूशंस होते हैं, चीज़ों का पहले से आइडिया होने लगता है। तो इस डायरेक्शन में जो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फिजिकल टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं साइकिक वर्ड का। हमारा नेक्स्ट वर्ड है साइकोपैथी। तो वो सफरिंग या वो डिज़ीज़ जो कि हमारे माइंड से क्रिएटेड है, हमारे माइंड से जनरेटेड है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं साइकोपैथी का। साइकोपैथी की बात करें तो साइकोपैथी बनता है दो रूट से। फर्स्ट वन इज़ साइक विच मीन्स माइंड और सोल, सेकेंड वन इज़ पैथोस विच मीन्स सफरिंग और डिजीज़। माइंड से क्रिएटेड जो सफरिंग या डिजीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं साइकोपैथी का। साइकोपैथी इज़ अ स्टडी ऑफ सफरिंग क्रिएटेड बाय माइंड। माइंड से क्रिएटेड जो डिजीज़ और सफरिंग होती हैं उसमें इंसान एंटी सोशल हो जाता है और लोगों से धीरे धीरे कटने लगता है, और उसका बिहेवियर जो है वो ईगो सेंट्रिक हो जाता है, और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं और डिप्रेशन या स्ट्रेस का फॉर्म ले लेती हैं। पेशेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटल या इमोशनल डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं ऐसे बिहेवियर की वजह से, जो कि माइंड के थ्रू जनरेटेड होते हैं। इसलिए हमें किसी के भी बारे में कुछ भी अज्यूम नहीं करना चाहिए, जब हमें खुद किसी के बारे में नेगेटिव थॉट नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी हम दूसरों की बातों को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि हम नेगेटिव वे में चले जाते हैं बातों को लेके, जिससे हम खुद के लिए ही सफरिंग कॉज कर लेते हैं। तो हमेशा अपने थॉट्स को अच्छा रखना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक वर्ड की बात करें तो साइकोसोमैटिक वर्ड बना है साइक से, विच मीन्स माइंड और सोल। सेकेंड रूट इज सोमा विच मीन्स बॉडी। साइकोपैथी में हम अपने माइंड में क्रिएटेड थॉट्स को इस लेवल तक ले जा रहे थे कि मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जा रही थी। साइकोसोमैटिक अपने माइंड में चीज़ें क्रिएट करता है और इस लेवल तक क्रिएट कर लेता है कि वो अपनी बॉडी को अफेक्ट कर देता है उस चीज़ से। आपने भी देखा होगा या एक्सपीरियंस किया हो, अनकॉन्शियसली आप अपनी बॉडी को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं अपने थॉट्स से। तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचें ताकि आपकी बॉडी पे अच्छे थॉट्स का अच्छा इफेक्ट पड़े। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको अपनी बॉडी पे ज़रूर दिखाई देगा। सो साइकोसोमैटिक वो पर्सन होता है जो कि खुद से अपने माइंड के थ्रू अपनी बॉडी में कोई डिजीज़ कॉज कर ले। अपने माइंड में क्रिएटेड थॉट्स के चेंजेस आपने अपनी बॉडी में ज़रूर देखे होंगे। जब आप डरते हैं या घबराते हैं तो आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, या हाथ पैर कांपने लगते हैं, या गुस्से में भी आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, फेस रेड हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं। तो ये सारे चेंजेस हमें बताते हैं कि हमारी मेंटल कंडीशन जो है या हमारे माइंड में जो थॉट्स जनरेट होते हैं वो किस हद तक हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो अच्छा सोचें और खुश रहें। ऑर्थोडोंटिस्ट के बारे में बात करें तो ऑर्थोडोंटिस्ट वो प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कि टीथ को करेक्ट करते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट बना है दो रूट से। फर्स्ट वन इज़ ऑर्थोस विच मीन्स टू करेक्ट, ओडोंटोस मीन्स टूथ। दांतों को जो करेक्ट करने का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। यहाँ पे हम बात करेंगे तीन रूट वर्ड। फर्स्ट वन इज़ पेरी विच मीन्स अराउंड, एनक्लोजिंग और सराउंडिंग। किसी भी चीज़ की जो सराउंडिंग या उसके अराउंड जो चीज़ होगी उसके बारे में हम बात करेंगे तो हम पेरी का यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा पेरिकार्डियक। कार्डिया मीन्स हर्ट होता है, पेरी मीन्स अराउंड या सराउंडिंग। तो हर्ट के अराउंड कोई भी चीज़ होगी तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पेरिकार्डियक। सेकेंड वन इज़ पेरीफेरी। सरफेस के अराउंड जो लाइन प्रेजेंट होती है उसे हम उसकी पेरीफेरी कहते हैं, या सराउंडिंग लाइन जो होती है किसी चीज़ की उसके लिए हम पेरीफेरी का यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज़ पेरीडोंटिस्ट। ओडोंटोस का मतलब टूथ होता है, पेरी मीन्स अराउंड। तो दांतों के अराउंड जो सरफेस होती है, दांतों की जो सराउंडिंग होती है, उसको प्रिवेंट करना, उसको डायग्नोज करना, उसका ट्रीटमेंट करना। पेरीडोंटल डिजीज़ को क्योर करने का काम जो है वो करते हैं पेरीडोंटिस्ट। सेकेंड वर्ड इज़ एंडो विच मीन्स विद इन और इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एंडो। इनसाइड के लिए एक और रूट वर्ड है जो कि हम प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कर सकते हैं।
तो हमारा फर्स्ट वर्ड है एंडो से एंडोथर्मिक, विच मीन्स अकरिंग और फॉर्मिंग विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। वो चीज़ जिसका फॉर्मेशन हो हीट की एब्जॉर्प्शन से, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में आपने पढ़ा होगा जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें हीट रिलीज़ होती है। बॉडी के जो इंटीरियर्स होते हैं उनको एग्जामिन करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एंडोस्कोप। नेक्स्ट वन इज़ एंडोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिस्ट मीन्स स्पेशलाइज्ड इन वर्किंग ऑन सॉफ्ट टिश्यूज़ इनसाइड अ टूथ। जो हमारे दांत होते हैं उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जिनके थ्रू ब्लड वहाँ तक पहुँचता है। उन पे काम करने में जो स्पेशलाइज्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोडोंटिस्ट। आपने रूट कनाल के बारे में सुना होगा, अगर आपने कभी करवाया होगा तो वो रूट कनाल करने का काम जो है वो एंडोडोंटिस्ट ही करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक्सो, विच मीन्स आउट और एक्सटर्नल। हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्सोगैमी, विच मीन्स द कस्टम ऑफ मैरिंग आउटसाइड द कम्युनिटी और क्लैन। अपनी कम्युनिटी या अपने क्लैन से बाहर शादी करना, उसे हम कहते हैं एक्सोगैमी। गैमोस मीन्स मैरिज, हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्सो मीन्स आउट। एक्सोकार्प मीन्स द आउटर लेयर ऑफ पेरिकार्प ऑफ फ्रूट। फ्रूट का जो पेरिकार्प होता है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं एक्सोकार्प। नेक्स्ट वन इज़ एक्सोडोंटिस्ट। जो दांतों को निकालने में एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सोडोंटिस्ट। मतलब जो बाहर की सरफेस पे दांत के वर्क करते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सोडोंटिस्ट। अब हम बात करेंगे ग्राफोलॉजिस्ट के बारे में, जिनका काम होता है हैंडराइटिंग को एनालाइज करना। ग्राफोलॉजिस्ट बना है ग्राफियन से और लोगोस से। ग्राफियन मीन्स टू राइट एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो हैंडराइटिंग की जो स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं, हैंडराइटिंग की जो स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। जितने वर्ड्स हैं उनमें आपको ग्राफी या ग्राफ वर्ड दिखाई देगा जो कि इस रूट से फॉर्म होता है, ग्राफियन रूट से फॉर्म होता है। ग्राफियन इज़ अ ग्रीक रूट वर्ड विच मीन्स टू राइट। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ कीरोग्राफी। कीरोग्राफी का मतलब होता है एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड। हाथों से लिखने में जो एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं कीरोग्राफी का। कीरो मीन्स हैंड एंड ग्राफियन मीन्स टू राइट। कीरोग्राफी जो है वो एक आर्ट है जिसमें कि लोग डिफरेंट वेज में लिखते थे अपने हाथों से, उन्हें कीरोग्राफर कहा जाता था। नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी विच मीन्स ब्यूटीफुल राइटिंग। ये बना है दो रूट से। फर्स्ट वन इज़ कैलॉस विच मीन्स ब्यूटी एंड ग्राफियन मीन्स टू राइट। तो ब्यूटीफुल राइटिंग मीन्स कैलीग्राफी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कार्डियोग्राफ विच मीन्स हर्ट राइटर। तो हर्ट राइटर जो होगा या हर्ट की जो रीडिंग शो करेगा उसे हम कहेंगे कार्डियोग्राफ। कार्डियो मीन्स हर्ट एंड ग्राफिन मीन्स टू राइट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फोनोग्राफ विच मीन्स साउंड राइटर, जो कि बना है फ़ोन से। इसमें जो रूट है वो है फ़ोन। फ़ोन मीन्स साउंड। फोटोग्राफ मीन्स रिटन बाय लाइट। आपको लाइट की ज़रूरत पड़ती है फ़ोटो के लिए, सो क्रिएटेड बाय लाइट या रिटन बाय लाइट, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फोटोग्राफ का। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टेलीग्राफ विच मीन्स डिस्टेंस राइटर। यहाँ पे जो रूट वर्ड यूज़ हुआ है वो है टेली। टेली मीन्स डिस्टेंस। नेक्स्ट इज़ बायोग्राफी। बायोग्राफी मीन्स लाइफ राइटिंग, किसी की लाइफ के बारे में लिखना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बायोग्राफी का। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ। यहाँ पे जो रूट यूज़ हुआ है वो है बायोस विच मीन्स लाइफ। आर नेक्स्ट प्रैक्टिशनर इज़ जेरोंटोलॉजिस्ट। वो जनरली जो एल्डरली लोग होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं, हम कहते हैं जेरोंटोलॉजिस्ट। यहाँ पे हमारे पास दो रूट वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ जेरास विच मीन्स ओल्ड एज, ये एक ग्रीक रूट वर्ड है। नेक्स्ट है सेनेक्स। सेनेक्स का मतलब भी ओल्ड ही है बट ये एक लैटिन रूट वर्ड है। सो यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो कि दोनों रूट से रिलेटेड हैं। जेरिट्रिशियन का काम होता है मेडिकल केयर करना एल्डरली लोगों की। बुज़ुर्गों की जो मेडिकल केयर करते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं जेरिएट्रिशियन। यहाँ पे हमने रूट यूज़ किया है गेराज और जेराज विच मीन्स ओल्ड। यहाँ जो हमने सफिक्स यूज़ किया है यहाँ पे वो है एशियन विच मीन्स एक्सपर्ट। जब हमें किसी एक्सपर्ट के बारे में बात करनी होती है तो हम वहाँ पे एशियन सफिक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी जो है वो एज्ड पीपल जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ सेनाइल।
एज बढ़ने की वजह से जो भी आप मेंटल और फिज़िकल चेंजेस देखते हैं, उन चेंजेस को मार्क करने के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ सीनेसेंट विच मीन्स एजिंग और ग्रोइंग ओल्ड। बूढ़ा होना या एजिंग की जो प्रोसेस है उसके लिए हम सीनेसेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। सीनियर वर्ड हम यूज़ करते हैं बड़े लोगों के लिए या ओल्डर पीपल्स के लिए। सीनियर सिटीज़न आपने सुना होगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ सेनेट विच मीन्स अ काउंसिल ऑफ ओल्डर वाइजर सिटीजन्स। जो एज्ड पीपल होते हैं या जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, उनकी जो काउंसिल होती है उसके लिए हम सेनेट वर्ड का यूज़ करते हैं। सो ये थे हमारे प्रैक्टिशनर्स और उनसे रिलेटेड रूट वर्ड्स और कुछ वर्ड्स। आगे जो है वो रिवीजन के लिए आपको लिस्ट प्रोवाइड की गई है 30 रूट वर्ड्स की। आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिससे कि आपको रिवीजन में आसानी होगी। So this is the end of the video. Thanks for listening. Keep learning and keep growing.